Here is another part of Chennai Haunted Hotel. उस चेहरे को देख मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन हुई। पता नहीं क्यों, पर मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने डर के कारण अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जब हिम्मत जुटाकर दोबारा उस तरफ देखा, तब वहां सिर्फ मेरे दोस्त रमन का चेहरा दिख रहा था, जो रवि से बातें कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अचानक मुझे पसीना आने लगा और आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। मैंने अपने दोस्त दिनेश को कार रोकने का इशारा किया, क्योंकि मुझसे बात भी नहीं की जा रही थी, जैसे मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही हो। डियर लिसनर्स, अगर आपको हमारा नैरेशन का तरीका और स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक दें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। इशारा किया क्योंकि मुझसे बात भी नहीं की जा रही थी, जैसे मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही हो। मेरे दोस्तों ने मेरी हालत देखते ही गाड़ी साइड की। मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी थी, जिसके कारण मेरे दोस्त बहुत परेशान हो गए थे। तभी रोड के किनारे एक बाबा नारंगी कपड़े में जा रहे थे। जब उन्होंने मेरी हालत देखी, वो तुरंत हमारे पास आए। उन्होंने अपने झोले से भभूत निकालकर मेरे माथे पर लगाने लगे और उनके भभूत लगाते ही जैसे मेरे शरीर में फिर से जान आ गई। जिसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे पानी पिलाया और उन बाबा के वहां होने से रवि बद्दी ही अजीब हरकतें कर रहा था। उसका बर्ताव उनके प्रति ठीक नहीं था। वो बार बार उन्हें वहां से जाने के लिए बोल रहा था। रवि के बर्ताव से बाबा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, न जाने क्यों। लेकिन अचानक से रवि चुप होकर कार में बैठ गया। बाबा ने मुझे मुस्कुरा कर देखा और पिछली रात हुई घटना के बारे में मुझसे पूछने लगे। पहले तो उनके सवाल सुन में दंग रह गया, लेकिन फिर मैंने उन्हें अपने साथ हुई सारी बात बताई। जिसके बाद उन्होंने अपनी ठेली से भभूत निकली और मेरी शर्ट की जेब में डाल दी। जिसके बाद दिनेश मुझे वहां से चलने के लिए कहने लगा। मैं फिर कार में जाकर बैठ गया, लेकिन जाते वक्त भी मेरी नज़र सिर्फ उन बाबा पर टिकी हुई थी। वो बाबा भी हमारी तरफ ही देख रहे थे। कुछ समय बाद हम मीटिंग ख़त्म करके क्लाइंट के जाते ही अपना डिनर पैक करवाकर उस रेस्टोरेंट से निकाल। हमें वहाँ पूरा दिन बीत गया था और रात होने लगी थी। Stay tuned for the next part update. Thanks for listening.